सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लेके आए हैं। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का वीडियो आपका पर्सनल हाइजीन पे बेस्ड है। इसके पहले कि अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो देखने हैं तो ऊपर एक यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, क्लिक करेंगे लाइन से आपको सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं सीधे आज के वीडियो की तरफ। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आ रहे हैं 1 जनवरी, 22, 20 फरवरी, 7 अप्रैल, 7 अगस्त। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे का सही आंसर है 7 अप्रैल। से याद कर लीजिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट। इसमें से कौन सी हैबिट ऐसी है जो अनहेल्दी की कैटेगरी में आती है, क्योंकि जनरल नर्सिंग और पर्सनल हाइजीन के क्वेश्चन में बनता है। शेयरिंग फूड, फूड अगर आप शेयर करते हैं क्या एक अनहेल्दी हैबिट है? बेदिंग ट्वाइस अ डे, बात कर रहे हैं अगर आप 2 टाइम नहा रहे हैं दिन में, ये अनहेल्दी हैबिट है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पीते हैं। ठीक है। ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड्स, मतलब आप खाना खाने के पहले हाथ नहीं धुलते, तो उसमें अनहेल्दी हैबिट कौन सी है? तो क्लियर है आंसर, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड, वॉशिंग हैंड पे फोकस है, ये एक अनहेल्दी हैबिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए, आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। तो आपको पता है वायरस होता है, और हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, मेन कॉज क्या है उसका? क्या वो मॉस्किटो के बाइट से ट्रांसमिट हो सकता है? क्या वो ड्रग नीडल शेयर करने से होता है, शेयरिंग ड्रग नीडल्स? कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप पी लीजिए किसी का, उससे हो सकता है, या सबसे हो सकता है? तो सही आंसर क्या है? तो हेपेटाइटिस वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मेन कॉज है शेयरिंग द ड्रग नीडल्स। ठीक है, ड्रग की यूज की हुई नीडल्स अगर किसी से शेयर कर दिया तो हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है उसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन। तो वर्ड कंटेमिनेशन आ रहा है, तो कंटेमिनेशन के परिप्रेक्ष्य में इसमें से चारों में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है हमें पता लगाना है। कंटेमिनेशन इज कॉज्ड, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ जर्म्स बाय इंसेक्ट बाइट। जब कोई इंसेक्ट काटता है, जो जर्म की एंट्री होती है उससे कंटेमिनेशन होता है। या कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एनिमल बाइट, अगर कोई जानवर काट ले उससे जो जर्म एंट्री करते हैं उसे कहते हैं कंटेमिनेशन। या कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड, पानी या एडिबल फूड से होता है। या नन ऑफ द अबव है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कंटेमिनेशन वर्ड यूज किया गया है, तो इंसेक्ट बाइट और एनिमल बाइट से कोई मतलब नहीं है। एंट्री ऑफ जर्म यहाँ कंटेमिनेशन में हो रही है, तभी कंटेमिनेशन टर्म यूज भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, जिसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, उससे आए तब कंटेमिनेशन टर्म वहां पे यूज किया जाता है। एनिमल और इंसेक्ट बाइट में कंटेमिनेशन टर्म यूज नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कंटेमिनेशन के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द मेन कॉज ऑफ कंटेजियस डिजीज। तो ये सब कुछ पोर्शन हमने कवर भी किए हैं। देखिए कई टाइप की, कंजेनाइटल डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, पता है ना आपको, कंजेनाइटल, हेरिडिटरी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कंटेजियस, इन्फ्लेमेटरी, ये सब टाइप्स ऑफ डिजीजेस है। वैसे ही पूछ रहा है कि कंटेजियस डिजीज क्या हो सकती है, मेन कॉज क्या है? कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड फूड, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंटेमिनेशन कंटेजियस किससे होता है? ऑल ऑफ द अबव से हो सकता है। एयर में कंटेमिनेशन कंटेजियस हो जाएगी, फूड कंटेजियस हो सकता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं तो भी कंटेजियस डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। कोई हेल्दी रहना चाहता है तो क्या फैक्टर्स इसमें नेसेसरी हैं? वैक्सीनेशन, क्या उसे वैक्सीनेशन कराना चाहिए? बैलेंस डाइट उसको रखना चाहिए? पर्सनल हाइजीन उसकी बढ़िया होनी चाहिए? कि सब इसमें से सब चीज़ें ज़रूरी हैं? तो हेल्दी रहना है तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी, ऑल ऑफ द अबव। उसकी डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन भी उसकी साफ सुथरी होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन भी उसे कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द जर्म्स दैट अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स कॉल्ड। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो जर्म्स आपके टीथ को अटैक करते हैं और उसमें स्मॉल होल्स बना देते हैं, उन होल्स को क्या कहते हैं? कैविटीज कहते हैं, स्पॉट्स कहते हैं, मार्क्स कहते हैं, नॉन ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन, टीथ कैविटीज, टूथ कैविटीज इसका सही आंसर है। ठीक है, आप देखिए अच्छा क्वेश्चन ये, फ्रेश फ्रूट एंड फूड कंटेन मोर ऑफ। तो अगर आप ताज़ा खाना खाते हैं, ताज़ा फल फूल खाते हैं, तो उसमें
ताज़े में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है? प्रोटीन की होती है, फैट्स की होती है, मिनरल्स की होती है, विटामिन्स की होती है या कार्बोहाइड्रेट्स की? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप फ्रेश फूड और फ्रूट्स खाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें मोर ऑफ प्रोटीन रहता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फैट्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप ताज़ा खाना खा रहे हैं, फ्रेश फूड खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश कंडीशन में रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नरिशमेंट ऑफ नर्व सेल इज प्रोवाइडेड बाई। तो जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, इसका नरिशमेंट किस विटामिन से होता है? विटामिन B12 से, सी से, विटामिन B1 से, विटामिन डी से? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 से नरिशमेंट होता है नर्व सेल्स का, नरिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली अ बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट। तो अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं जिसमें सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, वाइटामिन, रफेज, वाटर सब कुछ इंक्लूड है, तो कितनी आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है ऑल ओवर द डे? पूरे दिन में कितनी होती है? 2500 कैलोरीज पर डे। ये एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट से 3000 कैलोरीज पर डे, 3500 की 4000 कैलोरीज पर डे। क्वेश्चन आपको समझ में आया? बैलेंस डाइट कितनी कैलोरी आपको प्रोवाइड कर दे, तब हम कहेंगे जितना आप खाना खा रहे हैं, जो मिश्रण खा रहे हैं, इतनी एनर्जी उसने प्रोड्यूस कर दी, इसलिए वो बैलेंस डाइट आपने उस दिन ले लिया, ठीक है। तो कितनी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिएगा, 3500, 3500 कैलोरीज पर डे बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड टू द नॉर्मल हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सन? अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। सन से कौन सी वाइटामिन बनती है एक्सपोजर से? विटामिन ए, बी, सी, डी। इजी क्वेश्चन लेकिन आता है, विटामिन डी सही आंसर। विटामिन डी सन में बनाते हैं लोग खड़े होके, आपको पता है सब चीजें एक्सपोजर से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अब थोड़े डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। आफ्टर यू हैव वॉश योर हैंड, आपने एक बार हाथ धुल लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल आइटम टू ड्राई योर हैंड्स विद? आपने एक बार हाथ धुल लिया, तो इसमें इन चारों में से कौन सा एक्सेप्टेबल आइटम है, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे आप ड्राई कर सकें किस चीज को? अपने हाथों को, ठीक है। हाथ धुलने के बाद एक्सेप्टेबल आइटम कौन सा इसे ड्राई कर सकें? किचन एप्रन, जैसे किचन में जो आप कपड़ा पहनते हैं उसमें आप हाथ पोंछ लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है सिंगल यूज, एक बार यूज करने वाले पेपर टॉवल्स जो होते हैं, कागज के बने हुए टॉवल, उसको यूज कर लिए। कि आपने तौलिया में हाथ पोंछ लिया, क्लॉथ टॉवल, कि नन ऑफ द अबव? तो आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि हमने जब हाथ धो लिया सबसे बेस्ट है कि तौलिया में हाथ पोंछ लें, लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर है सिंगल यूज पेपर टॉवल्स, ठीक है। ये बेस्ट है हाइजीनिक कंडीशन के लिए कि एक ऐसा पेपर टॉवल जो कि यूज ना हुआ और आपने हाथ पोंछ को ड्राई करके उसको हटा दिया। क्लॉथ टॉवल तो कई लोग यूज करते हैं और किचन एप्रन भी कई लोग पहन सकते हैं, तो उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल आइटम इज सिंगल यूज्ड पेपर टॉवल्स। इन सभी में ये ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंड शुड बी वॉश विद वाटर एंड सोप फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग? हाथों को पानी और साबुन से कितनी देर तक धुलना चाहिए? एटलीस्ट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता भी होना चाहिए। सही आंसर क्या है? 20 सेकंड्स। डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कोविड-19 फैला था तो स्पेसिफिकली कहा था कि हाथ साफ रहना चाहिए, और हाथ साफ करने के लिए कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूप, जिसको कहा था आपको 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट वॉश करना है हैंड, पहली चीज़। दूसरा आपके सैनिटाइजर्स थे, ठीक है, सैनिटाइजर्स थे। तो पहले नंबर पे क्या था? सोप था, दूसरे नंबर पर सैनिटाइजर था। सैनिटाइजर से बेटर होता है सोप, और 20 सेकेंड्स तक वॉश होना चाहिए, तभी जो है क्या होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरसेस भी और सारा कंटेमिनेशन किल हो जाता है। आपके हाथ से फिजिकल कंटेमिनेशन, केमिकल कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया, वायरसेस सब किल हो जाते हैं, कुछ बहुत कम मात्रा में बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन अब आ रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर्स आर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन बिकॉज। क्वेश्चन थोड़ा समझ के समझिएगा। हैंड सैनिटाइजर्स आर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन। तो हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है किस चीज का? हैंड सैनिटेशन का। क्योंकि पहला ऑप्शन, दे आर जस्ट एज इफेक्टिव एज वॉशिंग योर हैंड। ये उसी तरीके से इफेक्टिव जैसे आप हाथ धुलते हैं। कि दे किल ऑल ऑफ द बैक्टीरिया ऑन हैंड्स, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है आपके हैंड में। कि ये प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन एंड वॉशिंग योर हैंड, ये ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके हाथ धुलने ज्यादा। कि इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन, क्या ये हैंड एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है? सही आंसर क्या है? थोड़ा सा टिपिकल आंसर है लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन।
नॉट अनएक्सेप्टेबल। क्यों? पहला, दे आर इफेक्टिव एज वॉशिंग योर हैंड, बिल्कुल नहीं। हाथ धुलने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि हो सकता है अगर आपके हाथ में मिट्टी या गंदगी या फिजिकल या केमिकल इंग्रेडिएंट लगे हैं तो वो हैंड सैनिटाइजर साफ नहीं होंगे, पानी से ही होंगे। दूसरा ऑप्शन था दे किल ऑल द बैक्टीरिया एंड हैंड्स, नहीं, 99.9% ही किल कर पाता है, लेकिन सोप इससे ज्यादा इफेक्टिव है। फिर प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन देन वॉशिंग हैंड, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ज्यादा प्रोटेक्शन आपका सोप प्रोवाइड करता है, जो कि WHO का रिकमेंडेशन भी। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन इन कंपैरिजन टू सोप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, सब्जी काट रहे हैं, किचन में कोई वर्कर, उसका हाथ कट गया और वह किचन वर्कर कट्स इट्स हैंड, द प्रॉपर प्रोसेस फॉर द वर्कर टू फॉलो, वर्कर को क्या करना चाहिए? यहाँ कटा है, उसको रैप कर ले हैंड को इन डक टेप, एक टेप से डक टेप आता है, और उसके बाद कंटिन्यू करे वर्क। या पुट अ प्लास्टिक ग्लव लगा ले उस कटे पे एंड रिटर्न टू वर्क। या एक ही हाथ से काम करे, या क्या करे, वॉश द वुंड करे, वुंड को वॉश करे, बैंडेज लगाए, फिर ग्लव लगाए और फिर काम करे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वुंड को धोइए, बैंडेज लगाइए, ग्लव लगाइए, फिर काम कीजिए। ठीक है, बीच का ऑप्शन आपको पता है, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए सही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फूड हैंडलर्स, जो फूड को हैंडल करते हैं जैसे किचन में या इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, शुड वॉश देयर हैंड आफ्टर विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। तो जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा है कोई, या पिज्ज़ा बना रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट में आए हैं या किचन में है, तो उनको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए और उनको हाथ धुल लेना चाहिए अगर उन्होंने ये काम किया है। अगर उन्होंने गार्बेज टच किया है, मतलब कूड़ा निकाला है, टेकिंग आउट द गार्बेज, केमिकल्स टच किए, टचिंग द केमिकल्स, हैंडलिंग रॉ पोल्ट्री, मतलब मुर्गी मछली, ये सब उन्होंने अपने हाथ से छुआ है, कि ऑल ऑफ द, हर कंडीशन में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब ये है कि जो भी फूड हैंडलर्स हैं उन सबको वॉश कर लेना चाहिए हैंड, किस कंडीशन में, चाहे उन्होंने कूड़ा निकाला हो, चाहे केमिकल टच किया हो, चाहे रॉ पोल्ट्री टच किया हो, तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन प्रैक्टिस, सबसे अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस कब है? ये क्वेश्चन बात कर रहा है किचन के पर्सपेक्ट में। ठीक है, वेयरिंग अ कैप इन द किचन, सर पे आप एक कैप लगा लिए, ऐसे बाल लग रहे। वॉशिंग योर हैंड्स, हाथ धुल लीजिए। टेकिंग द ज्वेलरी, ठीक है, जो आपने पहना हुआ है ज्वेलरी, तो उसको अंगूठी अंगूठी आपने हटा लिया, या ऑल ऑफ द अबव। अब इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉशिंग योर हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट, वॉशिंग योर हैंड फॉर 20 सेकेंड्स। तो वॉशिंग योर हैंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनल हाइजीन का। ठीक है, देखिए फिर, व्हेन वॉशिंग हैंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू रिमेंबर, जब आप वॉश कर रहे हैं हैंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, वॉश विथ हॉट वाटर इफ पॉसिबल, गर्म पानी से हाथ धुलिए अगर पॉसिबल है। या फोकस ऑफ गुड हैंड वॉशिंग इज पाम, अपने हथेली पे ध्यान रखते हुए आप धुलाई कीजिए। या टर्न टैप ऑफ आफ्टर डिस्पोजिंग पेपर टॉवल, पेपर टॉवल से आपने हाथ ड्राई किया, फेंक दिया, फिर उस पर नल बंद कर दिया, इस चीज का ध्यान रखें। या लैदर एंड रब फॉर 20 सेकंड, मतलब साबुन लगा के लैदर निकाल के 20 सेकंड तक रब कीजिए। तो ये कहा गया है कि व्हेन वॉशिंग हैंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस यही है, लेदर एंड रब, लेदर हाथ रगड़िए, रब कीजिए 20 सेकंड के लिए, पानी गर्म हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाम आपका कवर होना चाहिए, वो तो अलग चीज है, लेकिन जब तक आप 30 सेकंड तक नहीं करेंगे बेकार है। और टैप तो आपको ऑफ करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लेदर एंड रब फॉर 20 सेकंड्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या है ट्रू, किस पे बेस पे? एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के प्रोस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट सही है? जब आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें तो पहला, अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा तादाद में, ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्ट लगाइए हाथ में, खूब ढेर सारा। या वॉश ऑफ कर दीजिए सैनिटाइजर आफ्टर अप्लाइंग विद वाटर, ठीक है, या सैनिटाइजर लगाने के बाद आप उसको धुल लीजिए पानी से उसके बाद। तो पहला तो ये है कि या तो आप खूब ढेर सारी मात्रा में यूज कीजिए, या फिर आप लगाने के बाद पानी से हाथ धुलिए। फिर रब द सैनिटाइजर ऑल ओवर हैंड अंटिल ड्राई, या सैनिटाइजर लेके पूरे हाथ पे मलिए, रब कीजिए, उसके बाद तब तक मलिए जब तक वो ड्राई ना हो जाए, अंटिल ड्राई। ठीक है, या रिंस योर हैंड विद वार्म वाटर आफ्टर 15 सेकंड, की सैनिटाइजर लगाने के 15 सेकंड बाद आप हाथ को जाके पानी से धुलिए। क्या करना चाहिए? तो अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो सबसे सही ऑप्शन है इसमें, रब द सैनिटाइजर ऑल ओवर हैंड अंटिल ड्राई, जब तक सूख ना जाए तब तक सैनिटाइजर को पूरे हाथ में मलना है, ये सही आंसर है। पानी से धुलने की कोई जरूरत नहीं,
बाद में धुलने की जरूरत नहीं, ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं, इतना अमाउंट लगाना है कि पूरे हाथ में फैल जाए और उसको रब करना है जब तक वो ड्राई ना हो जाए। जब तक क्या हो जाए, ड्राई ना हो जाए। इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझा देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। सैनिटाइजर, ठीक, सैनिटाइजर किसे कहेंगे? जैसे कोविड कंडीशन है, तो कोविड कंडीशन में तो क्या होता है, कोविड 19 में क्या था, वायरस था, ठीक है। तो जो नॉर्मल सैनिटाइजर होते हैं उसमें तो बैक्टीरिया बाकी ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, लेकिन वायरस नहीं किल होता। तो वायरस को किल करने के लिए WHO ने क्या कहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। WHO ने दिया सबसे पहले सोप दिया, फिर सैनिटाइजर दिया, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सैनिटाइजर की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैनिटाइजर क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, कुछ भी अल्कोहल लगा लेंगे आपका सैनिटाइजर काम करेगा? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है। किस चीज के लिए, कोविड 19 के लिए। कोविड 19 मतलब वायरस के लिए है, तो वायरस किल हो गया तो बाकी सब तो किल ही हो जाएंगे। तो दो कंपोनेंट हैं, उसको याद रखिएगा। पहला जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक। अभी आइसोप्रोपिल अल्कोहल कितनी मात्रा में होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये होना चाहिए 75%। कितना, 75%। इससे ज्यादा नहीं यूज करना है, ना इससे कम यूज करना है, ठीक है। तो इसको हम जो है स्पिरिट भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना, स्पिरिट, इंजेक्शन लगाने के पहले जो रुई में लगा के डुबो के ऐसे खींचते हैं, उसको कहते हैं स्पिरिट। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल 75% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। दूसरा जो इथेनॉल होता है या इथाइल अल्कोहल होता है, तो इथाइल अल्कोहल अगर आप सैनिटाइजर यूज करें तो 75% नहीं यूज करना, उसको यूज करना है 60% एंड अबव, 60% एंड अबव, ठीक है। 60% अगर अबव यूज करेंगे तब आपका सैनिटाइजर होगा, इससे कम यूज करेंगे तो कुछ नहीं होना, इससे ज्यादा यूज करेंगे हो जाएगा। लेकिन आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो सिट्रिक ये आपका स्पिरिट है, उसके लिए 75% है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें से कौन सा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका कहलाता है, ठीक है, कौन सा आपका इस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसी चीज है कि जिससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन यहां दे रहा है ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कफिंग और स्नीजिंग। तीसरा आ रहा है इंसेक्ट बाइट, और फिर क्या आ रहा है आपका शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे कंटेमिनेट हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर पी के हो सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे इंसेक्ट बाइट से हो सकते हैं, कफिंग और स्नीजिंग हो सकते हैं, शेकिंग हैंड से हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लगेगा। कंटेमिनेटेड वाटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई छींक रहा है खांस रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, एरियल कॉन्टैक्ट है। इंसेक्ट बाइट भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ देख लीजिए, 75% मैंने बनाया, यूज तो होता है लेकिन जो स्टैंडर्ड है WHO का, अब आप समझा रहा हूँ मैं, WHO का जो सैनिटाइजर कॉन्सेप्ट है दो हो गया, जो मैंने बताया आपको। पहला हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, ये आपको क्लियर है। और दूसरा क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। तो ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उससे लाइजॉल बनता है, तो वो हाथ पे आप यूज नहीं कर सकते इसको, हाथ पे तो लाइजॉल यूज नहीं करेंगे जो आप पोछा लगाते हैं जिससे, लेकिन हाथ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को स्पिरिट कहते हैं तब जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 70% हो, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल कितना होना चाहिए, 60% एंड अबव, 60% एंड अबव, तब सैनिटाइज होगा। तो ये 60% अबव से ज्यादा जाएंगे तो नुकसान कर सकता है, ज्यादा अल्कोहल यूज करने की जरूरत नहीं। और ये 70%, अब इसकी थ्योरी समझ लीजिए, मैंने पीछे 75% बता दिया था, तो काम तो करेगा, लेकिन जो बेस्ट कंडीशन है वो है 70%। 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। और जब वाटर मिलता है तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है सैनिटाइजर का। देखिए ज्यादा आप अल्कोहल यूज कर लें, आप कह रही है हम 100% यूज कर लेंगे, ये बिल्कुल बेकार है। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही आप उसको हैंड पे लगाएंगे वो तुरंत जो है वेपोराइज करके उड़ जाएगा, तो बेकार है। तो एटलीस्ट 5 सेकेंड तो एक्सपोजर हो, 2 to 3 to 4 5 सेकेंड तो एक्सपोजर हो कि आपका सैनिटाइजर हाथ पे रहा, तभी तो वो वायरस बैक्टीरिया को किल करेगा। इसलिए उसमें पानी मिलाना जरूरी रहता है।
तो जो स्पिरिट यूज करते हैं डॉक्टर्स, जो कि होती है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, उसमें 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, बाकी कंडीशन वाटर की होती है। वाटर इसलिए मिला जाता है जैसे कि तुरंत स्पिरिट उड़ ना जाए, एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का एक्सपोजर हो और वो काम करके वायरस या बैक्टीरिया किसी चीज को भी किल कर दे। 60% अल्कोहल का भी कंडीशन ये, 60% अल्कोहल रहेगा, बाकी परसेंट वाटर रहेगा। वाटर अगर आप नहीं यूज करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो 100% अल्कोहल नहीं यूज करना, 100% यूज करेंगे सैनिटाइज नहीं होगा, किल हो जाएगा बैक्टीरिया। मतलब कि अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे, पूरा पूरा पोर कर देंगे, किल हो जाएगा। आपके हाथ में अगर आप जैसे ही लगाएंगे वैसे ही उड़ जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो एक्सपोज हो कि उसको टाइम मिले कि वो ऐड कर पाए बैक्टीरिया वायरस पे, उसको किल कर सके। इसलिए 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल स्पिरिट, 60% इथाइल अल्कोहल, ये दो कंडीशन में सैनिटाइजर की तरह यूज होते हैं हैंड सैनिटेशन के लिए। लाइजॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, सैनिटाइजर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर में फर्क होता है। ठीक है।